इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीनिया सैजिनेटा की, जिसे बीफ टेपवर्म भी कहते हैं या इसे अनआर्मड टेपवर्म ऑफ मैन भी कहते हैं। टीनिया सैजिनेटा का लाइफ साइकिल जानने से पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी टीनिया सोलियम के जैसे ही है। टीनिया सैजिनेटा 2 to 3 मीटर लॉन्ग होती है। इसके कुछ 1000 to 2000 सेगमेंट्स होते हैं। तो मॉर्फोलॉजी में इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, जिसमें स्कोलेक्स यानी हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला यानी सेगमेंट्स होते हैं। स्कोलेक्स में इसका नो रोस्टलम, ये जो है मेन पॉइंट है। इसमें रोस्टलम नहीं पाया जाता है, जो कि टीनिया सोलियम में पाया जाता है। रोस्टलम ना होने की वजह से ही इसे अनआर्मड टेपवर्म ऑफ मैन कहते हैं। बाकी इसके हुक्स पाए जाते हैं एंड 4 पेयर ऑफ सकर्स भी पाए जाते हैं। नेक यूजुअली इसका भी शॉर्ट होता है, जिस तरह टीनिया सोलियम का होता है। फिर स्ट्रोबिला देख लेते हैं। स्ट्रोबिला में पहले सेगमेंट्स को हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, जो मेचवर होते हैं, यानी इनमें मेल एंड फीमेल जो है वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और टीनिया सैजिनेटा भी जो है डाइजेनेटिक है। और लास्ट वाले जो सेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं, जो मेचवर होते हैं, यानी इनमें मेल एंड फीमेल वेल डेवलप्ड होते हैं और ये आपस में मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो अब हम इसका लाइफ साइकिल देख लेते हैं। तो टीनिया सैजिनेटा का लाइफ साइकिल अगर हम देखें तो ये भी डाइजेनेटिक होता है। टीनिया सोलियम की तरह इसमें डेफिनेटिव होस्ट मेन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट कैटल होता है। तो अब ये अपना लाइफ साइकिल किस तरह से कंप्लीट करता है इन दो होस्ट्स में, अब हम वो देख लेते हैं। तो जब टीनिया सैजिनेटा मैन में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, तो वहाँ पर वो एपोलिसिस करती है, यानी वो अपनी ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स शेड करती है, जिसमें कि दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स पाए जाते हैं, वो शेड करते हैं और आउट आ जाते हैं विद द फीसेस। तो फीसेस के साथ बाहर आने के साथ ये बाहर ऑन्कोसिफेर बनाता है, यानी ये एंसेस्टेशन करता है, यानी अब एक सिस्टिवल फॉर्मेशन बनाता है ताकि ये हार्श कंडीशंस से बच सके। तो बाहर आने के साथ जब कैटल्स वगैरह ग्रेजिंग कर रही होती है, तो ग्रास के साथ ये ऑन्कोसिफेर इनके अंदर आ जाता है। तो कैटल्स में आने के बाद उनके गट में जब ये पहुंचती है, तो वहाँ पर उनका एक्सेस्टेशन हो जाता है, यानी ऑन्कोसिफेर का जो सिस्ट वॉल है वो रिमूव हो जाता है और वहाँ पर हेक्सागंथ रिलीज हो जाता है। हेक्सागंथ फिर ग्रो हो जाता है, कैटल्स में ग्रो करता है और फिर सेटल डाउन हो जाता है इन मसल्स ऑफ कैटल, और वहाँ पर वो बनाता है सिस्टिस सर्कस और ब्लेडर वर्म। तो ब्लेडर वर्म जब मसल्स में सेटल हो जाता है, फिर जब कैटल्स का बीफ खाया जाता है, तो बीफ खाने के बाद वो ह्यूमन्स में एंटर हो जाती हैं, और एंटर होने के बाद इंटेस्टाइन्स में मेचवर टीनिया सैजिनेटा
ग्रो हो जाती है और वो फिर सिस्टिक डिजीज करती है। और फिर टीनिया सेजिनेटा फिर से एपोलिसिस करती है, फिर फीसिस के साथ आउट आ जाती है और ऑन्कोसिफेर बनाकर ये सारे स्टेप्स जो है फॉलो करती रहती है।